हेलो, नमस्कार प्रसादियों। देखिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। और जो भी साथी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और देखिए, इन प्रश्नों के श्रृंखला में हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। और ये जो प्रश्न है, आपको हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट करना है, ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। तो देखिए साथियों, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है। सारंगपुर का युद्ध जो कि महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ था, तो ये युद्ध कौन से सन में हुआ था? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है 1436 ईस्वी, 1441 और 42 के मध्य, 1438 और 39 के मध्य, 1450 और 51 के मध्य। तो देखिए साथियों, सारंगपुर का युद्ध जो कि महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ, तो ये कौन से सन में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1436 और 37 के मध्य में हुआ था। और इस युद्ध में महाराणा कुंभा विजेता रहे थे। और मालवा का जो अ, सुल्तान था महमूद खिलजी, इसे परास्त किया किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए हम जीके का पूरा निचोड़ देख रहे हैं, यानी कि हर वो प्रश्न जो महत्वपूर्ण है और परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है, चाहे किसी भी तरह से, चाहे घुमा फिरा कर हो या फिर किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर देख रहे हैं। और इस पर हम वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के अंदर हर एंगल से पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है। ग्रास्य समाज में मृतक व्यक्ति के स्मारक को कहा जाता है। तो देखिए साथियों, ग्रास्य समाज में मृतक व्यक्ति के स्मारक को क्या कहते हैं? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है हेलेरो, हेलमो, हारी बावरी या फिर होरे। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर ऐसे समाज में मृतक व्यक्ति के समाधि पर जो अ, स्मारक बनाते हैं, उसे हुरे कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना कब की थी? तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराणा उदय सिंह द्वारा उदयपुर नगर, यानी कि जो अपना उदयपुर है, इसकी स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है 1559 ईस्वी में, 1659 ईस्वी में, 1569 ईस्वी में, 1549 ईस्वी में। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से महाराणा उदय सिंह द्वारा उदयपुर नगर की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, 1559 ईस्वी में इसके उदयपुर नगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, यह प्रश्न आपको राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। राज्य में बुनकरों और ऋण और अन्य सहायता प्रदान करने हेतु शीर्ष सहकारी संस्था कौन सी है? तो देखिए साथियों, राजस्थान राज्य में बुनकर, यानी कि जो वस्त्र बनाते हैं, उन्हें और अन्य सहायता प्रदान करने हेतु जो सहकारी संस्थान है, ये कौन सा संस्थान है? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है राजस्थान राज्य भेड़ एवं ऊन सरकारी संस्थान, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ। ऑप्शन 3 है राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड। ऑप्शन 4 है सहकारी कृषि विपणन केंद्र। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, या सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथियों, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसकी अगर स्थापना पूछी जाए, ठीक है, इस संघ की अगर स्थापना पूछी जाए, तो इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कौन सी शहरी संस्थान राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए सहायता प्रदान कर रही है? तो देखिए साथियों, ऐसी कौन सी शहरी संस्था है
जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम है तो सहायता प्रदान कर रही है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है KfW, जो कि जर्मनी की संस्था है, एशियाई विकास बैंक, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था, विश्व बैंक। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ये सही आंसर होगा हो जाएगा शहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए जो संस्था सहायता प्रदान कर रही है, यह संस्था है। तो देखिए ये जो संस्था है ये है ऑप्शन बी, ठीक है, एशियाई विकास बैंक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए एशियाई विकास बैंक का शॉर्ट नाम है AD और बी, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। और देखिए इसके जो स्थापना है 1966 ईस्वी में की गई है। कब की गई? 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोसोको क्या है? तो देखिए साथियों, ये जो पोसोको नाम है, ये क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है बिजली सुधारों के लिए स्वतंत्र कंपनी, ऑप्शन 2 है बांध सुधारों के लिए स्वतंत्र कंपनी, ऑप्शन 3 है कृषि सुधारों के लिए स्वतंत्र कंपनी, ऑप्शन डी है राजस्व सुधारों के लिए स्वतंत्र कंपनी। तो देखिए साथियों, पोसोको ये जो क्या है, तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोसोको एक बिजली सुधारों के लिए स्वतंत्र कंपनी है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, गोगामेडी पशु मेला कहाँ बढ़ता है? तो देखिए साथियों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घोगामेडी पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है राजस्थान में। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, चूरू में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हनुमानगढ़ में। घोगामेडी कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए इस मेले का जो संचालन है, ठीक है, 1959 ईस्वी से चल रहा है। कहाँ से? 1959 ईस्वी से इस मेले का संचालन चल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, नागभट्ट प्रथम को नारायण और मलेच्छों का नाशक कौन सी प्रशस्ति में कहा गया है? तो देखिए साथियों, नागभट्ट प्रथम को नारायण और मलेच्छों का नाशक कौन से प्रशस्ति में कहा गया है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मंडोर प्रशस्ति, ऑप्शन 2 है ग्वालियर प्रशस्ति, गटियाला के लेख, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को नारायण और मलेच्छों का नाशक की प्रशस्ति, इस प्रशस्ति यानी कि ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, नारेली तीर्थ कहाँ स्थित है? तो देखिए साथियों, नारेली तीर्थ कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है नागौर में, उदयपुर में, अजमेर में, बाड़मेर में। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से नारेली तीर्थ जहाँ पर स्थित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन। तो देखिए नारेली तीर्थ एक जैन मंदिर है, ठीक है, एक जैन मंदिर है। और ये जो जैन मंदिर है ये अजमेर जिले के बाहरी इलाकों में स्थित है, यानी कि नेशनल हाईवे 8 के पास में, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो देखिए साथियों, सिंधु सरस्वती सभ्यता इसका प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है पीलीबंगा, आहड़, कालीबंगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो देखिए साथियों, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है बेराट सभ्यता, बागोर सभ्यता,
ठीक है, यहाँ पर आएगा बागोर। और अगला प्रश्न ऑप्शन है गिलोड सभ्यता, ऑप्शन डी है कालीबंगा सभ्यता। तो देखिए साथियों, पशुपालन के जो साक्ष्य हैं, ठीक है, प्राचीनतम साक्ष्य ये जिस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो देखिए साथियों, अगर बात करें पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य की, ठीक है, तो ये साक्ष्य बागोर से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अम, मध्य पूर्व पाषाण काल के अंत में बागोर से प्राप्त होते हैं। और ये जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हैं, ये दो स्थानों से प्राप्त होते हैं। एक तो आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। और दूसरा है अपने बागोर जो कि भीलवाड़ा जिले में स्थित है, ठीक है, भीलवाड़ा जिले में बागोर स्थित है स्थान, यहाँ से ये दोनों साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि जल दुर्ग, ठीक है, कौन सा दुर्ग जल से दुर्ग की श्रेणी में आता है, आंसर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये अब जो जल दुर्ग है कौन से स्थान पर स्थित है, ठीक है, ये प्रश्न के अंदर पूछा गया है। देखिए इसका ऑप्शन है अजमेर, आमेर, सिवाना, गागरोन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जल दुर्ग अपने गागरोन दुर्ग को कहा जाता है। और देखिए ये जो दुर्ग है कहाँ पर स्थित है, तो झालावाड़ में। कहाँ पर है, झालावाड़ जिले के काली सिंध व आहू नदियों के तट पर यह बना हुआ अ, दुर्ग है, ठीक है। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है अमर सिंह, महाराणा प्रताप, उदय सिंह, महाराणा सांगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय उदयपुर यानी कि चित्तौड़ के जो महाराणा हैं ये कौन थे, मेवाड़ के महाराणा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए महाराणा उदय सिंह जी जो है मेवाड़ के यानी कि मेवाड़ साम्राज्य वंश के 53वें सम्राट थे, 53वें महाराणा थे, ठीक है। तो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबर ने राजस्थान के किस शासक को पराजित कर गाजी की उपाधि धारण की थी। तो देखिए साथियों, बाबर ने जिस शासक को पराजित किया राजस्थान में, तो उसके पराजित करने पर उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ये कौन शासक था, तो इसका ऑप्शन 1 है विक्रमादित्य, मेदिनी राय, राय सिंह, राणा सांगा। तो देखिए साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1500 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध जीतने के बाद में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए अचलगढ़ का किला कौन से स्थान पर स्थित है, तो देखिए इसका तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है कोटा, अलवर,
भरतपुर और बीकानेर। तो इनमें से चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय का जो है ये कोटा जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, बिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए साथियों, बिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है 8 सितंबर 1857, 10 अक्टूबर 1857, 16 अगस्त 1857 या फिर 5 मई 1857। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो बिथोड़ा का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, ये कौन से सन में लड़ा गया? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन वन, 8 सितंबर 1857 में बिथोड़ा का युद्ध, यानी कि पाली क्रांतिकारियों और पाली क्रांतिकारियों के समर्थन यानी कि ठाकुर खुशहाल सिंह और अंग्रेजी कमांडर कैप्टन हितकोट के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है, तो ऐसा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो एक ही जिले में सीमित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा नेशनल हाईवे 79A। और यह किशनगढ़ और नसीराबाद दोनों यानी कि अजमेर ज़िले में स्थित है और इसकी जो लंबाई है 38 किलोमीटर है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, कौन सी नदी और उसकी सहायक नदियाँ गोदावरी व मारवाड़ क्षेत्रों की प्रमुख नदी प्रणाली हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है लूणी नदी, बनास नदी, रावी नदी, चंबल नदी। तो देखिए साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा वह नदी और उसके सहायक नदियाँ जो गोदावरी और मारवाड़ क्षेत्रों की प्रमुख नदी की प्रणाली है, तो ये है ऑप्शन ए लूणी नदी। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, आंसर कमेंट जरूर करिएगा। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो देखिए इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।